तो आज का हमारा समरी है 12th क्लास का। क्या है? एन एपिथ। एन एपिथ का मतलब क्या होता है? फिगर में आप देख रहे होंगे क्या है, ये है क्या? समाधि है, कब्रगाह है। ठीक है, कब्रगाह होता क्या है बता सकते हैं आप लोग? जिस तरह से हम लोग हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे क्या होता है, किसी घाट पे जाके लकड़ी से उसको करके जला दिया जाता है और अंतिम में कुछ जो बचता है उसको गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन मुस्लिम में ऐसा होता है कि जब लोग मर जाता है तो उसे क्या किया जाता है, गड्ढा खन के जहाँ पे कब्रगाह होता है, कब्रिस्तान होता है, वहाँ पे गड्ढा खन दिया जाता है और खन के क्या कहते हैं उसके अंदर डाल के ढक दिया जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कब्रगाह, एपिथ। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? एन एपिथ, जिसको जो कि लिखा गया है किसके द्वारा? तो मिस्टर वाल्टर डी ला मारे के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने एक कब्रगाह के बारे में अपनी कविता में लिखा है, बताया है कि एक कब्रगाह में जो किस तरह का फीलिंग आता है, वो वहाँ होता क्या है, इस सारी चीज़ों को एक एक करके क्या कहते हैं अपनी कविता में उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसको हम लोग आज एक एक करके जानेंगे। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, क्वेश्चन आंसर तो इसका कम, लेकिन क्या होता है इसका समरी बहुत बार पूछा है, पूछने का चांसेस भी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। इसके समरी में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो बोला गया है कब्रगाह, मतलब बोला गया एन एपिथ, इसके बारे में बताया गया है क्या है 100 मार्क्स का क्वेश्चन का एक कविता है जिसके लेखक कौन है? तो मिस्टर वाल्टर डी ला मारे। बोला गया इनका जन्म जो हुआ है 25 अप्रैल 1873 में उनका जन्म हुआ था लंदन में। ठीक है, कहाँ? तो चार्ल्टन नाम के जगह में लंदन में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु जो हुई थी कब हुई थी? 22 जून 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उसके बारे में बोला गया है क्या कि उनके जो पेरेंट्स का नाम था जेम्स एडवर्ड था डी ला मारे, और उनकी माता का नाम क्या था? तो लकी सोफिया ब्राउनिंग। थोड़ा सा ये जो नाम होता है हम लोग जो भारत में जो नाम होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, हम लोगों को नाम ये क्या कहते हैं उसका अलग लगता है। आप लोग हंसते हैं कि ऐसा ऐसा नाम होता है, लेकिन जब हम लोग का नाम वो लोग सुनता है ना तो कहता है ऐसा कौन नाम है। जो जिस जगह पे रहता है उसके हिसाब से उसका नाम होता है। वो जो अंग्रेज़ है तो अंग्रेज़ के हिसाब से नाम होता है, हम लोग हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानी के हिसाब से नाम होता है। लेकिन आजकल धीरे धीरे भारत में भी लोग अंग्रेज वाला नाम रखने लगा है। ठीक है, जैसे कि कोई नाम रख देता है, कोई रख देता है फ्रूटी, गोल्डी, सोल्डी, जोया, भोया। अरे कुछ वो दिन कोई दूर नहीं है जो क्या कहते हैं किसी का नाम लोग कोई लैट्रिन रख दे, इंग्लिश का नाम है। ठीक है, लैट्रिन रख दे, क्या नाम है? ये अपने बच्चों का नाम लैट्रिन रखेगी और उसको शॉर्ट में बुलाएगी लैटी, और टॉयलेट को नाम में शॉर्ट में बुलाएगा टोया, है ना? अच्छा नाम रख देता है। तो नाम क्या है, तो जो जहाँ जैसा होता है उसके हिसाब से होता है। तो इनके माता का नाम जो था वो क्या था? लकी सोफिया ब्राउनिंग था, और पिता का नाम जेम्स एडवर्ड डी ला मारे था। उसके बारे में बचपनों के बारे में बोला, चिल्ड्रन रिचर्ड हर्बर्ट और एंजेंस डी ला मारे। उनके बचपन का नाम के बारे में बोला, बचपन के बारे में फ्लोरेंस के बारे में बोला गया। एक चैप्टर पहले हम लोग 12th क्लास में पढ़ना रहता था, क्या था? डेफोडिल्स। और 50 नंबर्स में पढ़ना रहता था डेफोडिल्स। अब नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग का इंग्लिश 150 नंबर का होता था। किसी का बच्चा होता था, रूल्स क्या था कि या तो 150 नंबर हिंदी ले या तो 150 नंबर इंग्लिश ले। तो 150 नंबर इंग्लिश में 100 नंबर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो तो है ही, 50 नंबर उसमें भी रहता था। उसमें एक चैप्टर पढ़ना था डेफोडिल्स, उसमें विद द फोटोग्राफर, सोल्जर्स, ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ने थे। गुड मैनर्स, जो कि आजकल सिलेबस से हट गया है, लगभग पिछले 5 साल से 3 साल से वो हटा दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी एक नाम था फ्लोरेंस। आगे चल के पढ़ोगे एक चैप्टर्स में ए मैरिज प्रपोजल, वहाँ पे भी एक नाम है फ्लोरेंस। तो जो बात की बात है, अभी हमारा टॉपिक क्या है? एन एपिथ। इसके लेखक का नाम क्या है? वाल्टर डी ला मारे। ठीक है, इन्होंने एक कविता लिखा था जिसका नाम क्या है? एन एपिथ। अब इसकी समरी के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, पहले इंग्लिश में जानेंगे फिर उसके हिंदी वर्जन में जानेंगे। सबसे पहले बोला गया एन एपिथ। बोला गया है क्या? एन एपिथ इज ए हार्ट टचिंग शॉर्ट पोएम दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय द वर्ल्ड फेमस पोएट वाल्टर डी ला मारे। डी ला मारे को तुम लोग अगर याद न रहे तो वाल्टर डी ला मारे,
याद रखिए, ठीक है। वाल्टर ढीला मारे याद रखिए, वो भी याद रहेगा तो काम चलेगा। स्पेलिंग याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, वाल्टर ढीला मारे, ढीला मारे, ढीला मारे, सब यही चीज़ है, मारना तो है। तो बोला गया एनीपिस जो है हार्ट टचिंग शॉर्ट पोएम है, एक छोटी सी कविता है, शॉर्ट पोएम है, हार्ट टचिंग, मतलब कि अगर इसके बारे में समझिएगा, जानिएगा तो आपको दिल को छू जाएगा। दिल को क्यों छू जाता है? क्योंकि जो हमारे हर के व्यक्ति के जीवन में ये घटना होती है, चाहे जैसा हो, जन्म लिए हैं तो मरना है, ठीक है। तो ये हार्ट टचिंग पोएम बोला है क्योंकि ये दिल को छू जाने वाला पोएम है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रसिद्ध कवि वाल्टर ढीला मारे, कि ढीला मारे, ढीला मारे, ठीक है। उसके बाद बोला गया इन दिस पोएम, यहाँ पोएम मिसिंग है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा, इट इज द, ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द लव पोएम, यानी यह प्रेम की कविता है। क्या है? प्रेम की कविता। कैसे प्रेम से रिलेटिव कविता है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो बोला गया है द पोएट टेल्स अस अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री। बोला गया है कवि जो हैं एक बड़ी ही सुंदर महिला के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उनके हिसाब से उस समय पश्चिमी देश में उसके जैसा कोई सुंदर लड़की थी ही नहीं, जितनी सुंदर वो थी उतना कोई भी सुंदर नहीं है। सिंपल है, एक कहावत सुने हो, दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है। जो अगर क्या कहते हैं, किसको अच्छा जो लग गया तो उसके लिए तो क्या कहते हैं, वही सबसे सुंदर है, ठीक है। तो जिसका लिए जो है वही उसके लिए सुंदर है। तो कवि के हिसाब से, कवि के दिमाग में था कि उस समय जिस कविता, जिस लड़की के बारे में वो बता रहे हैं, जिस लेडी के बारे में बता रहे हैं, उस समय पश्चिमी देश से उससे ज़्यादा सुंदर कोई लड़की थी नहीं, ठीक है, कह गया यहाँ पर। लेकिन हम लोग के देश में क्या है, अगर क्या कहते हैं अब उसकी गर्लफ्रेंड होगी तो कहेगा सुंदर, लेकिन हाँ यहाँ कर पापी लोग क्या करेगा, अभी ये सुंदर है, कल दूसरा मिल गया ना वही ज़्यादा सुंदर है, तो वो तो ऐसे ही बाकल थी। ऐसा होते रहता है, ठीक है, ये समय। लेकिन बड़े कम लोग हैं जो किसी एक के पर टिके हुए रहते हैं, ये दुनिया पहले वाला नहीं रहा। लेकिन हमारे जो लेखक साहब हैं कहीं एक पे टिके हुए थे, उन्होंने कहा है अपनी कविता में, उस पर कविता ही लिख दिए हैं और कहे हैं क्या कि उस समय पश्चिमी देश में उसके जैसी कोई सुंदर लड़की थी ही नहीं। उसके बाद बताया गया है क्या, हु इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, मतलब कि वैसा कोई पूरे दुनिया में नहीं है, उसके जैसा कोई दुनिया में नहीं है। सिंपल सी बात है, उस लेडी के, कवि के हिसाब से उस महिला के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कैसी सुंदर, ठीक है। आगे बताते हैं, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर बॉर्न इन द वेस्टर्न कंट्री। मतलब कहा गया है क्या कि इस तरह की उतनी सुंदर मस्ती थी जो जब कभी कभी क्या होती है उस तरह की महिला पैदा लेती है। जैसे कि अगर बोला जाए आज के डेट में ऐश्वर्या राय है ना जी, उस सब कहता है उसके जैसा सुंदर कोई है ही नहीं है। हीरो में सब कहता है किसको, आज का तो समय बेचारा धीरे धीरे क्रेज खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी क्रेज है सलमान खान, बड़ी सुंदर है। अभी भी कितना हो गया, 50 साल 60 साल हो गया, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मोस्ट हैंडसम क्या कहते हैं, गाय में गिनती आता है। जो भी रहे, तो बोला गया है क्या, फिर उसके आगे बोला गया द पोएट इज इंडिकेटिंग टुवर्ड्स द ग्रेव एंड सेज दैट दिस इज द सेम टॉम्ब इन विच माई लव इज लेट डाउन। बोला गया है क्या कि वो बोल रहा है क्या, कभी कहते क्या, इंडिकेटिंग करते हैं द ग्रेव के बारे में, कब्र के बारे में, ठीक, कब्र के बारे में वो क्या कहते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ऐसा ही कब्र था जहाँ पे उनकी जो प्रेमिका थी, प्रियसी थी, जिससे वो प्रेम करते थे, उसको दफनाया गया था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप लोग घाट पे जाते हो, कभी फतुहा घाट गए हैं, फतुहा घाट जाएंगे ना तो क्या कहते हैं, कहिएगा तो कहिए ना कि यही जगह था जहाँ पर क्या कहते हैं फलना के जलाया गया था, कहते ना जी, या चाहे यहाँ हो, यहाँ पूरा जो जगह यहाँ वहाँ सब जगह तो जलते ही रहता है। तो वैसे ही वो कहते हैं क्या, यही वो कब्र, ऐसा ही एक कब्र है जहाँ पे क्या कहते हैं उनकी प्रेयसी जो थी, प्रेमिका जो थी, उनका लव जो था दफनाया गया था, और उसी में उनको ले डाउन मतलब उनको लेटा के उसको दफना दिया गया था। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। बोला कि द पोएट लव्ड हर टू मच, यानी कि अपनी प्रेमिका से, उस महिला से जिसके बारे में वो कह रहे हैं, उससे बहुत प्रेम करते थे, अटूट प्रेम करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर अटूट प्रेम करते थे तो ओकरे साथ वहू लेट जाते, कहते ढांक दे हमरा। लेकिन बेचारे सोचे कि अगर मरिए जाएंगे तो फिर आज हम उनकी चर्चा करते, नहीं करते, तो मरे नहीं। देखो, किसी के जाने से दुनिया जाता नहीं, किसी के आने से दुनिया बदलता नहीं है। हम हैं तो आए हैं, जो आया वो गया, वो अपने कर्मों को करके चला गया।
अभी हम जिंदा हैं, यानी कि हमारे कुछ कर्म बाकी हैं, वो सारे कर्मों को एक एक करके करेंगे। इंसान मर जाता है, उसके साथ मरने वाला तो सिंपल, अगर मर गया तो सारा दुख सुख खत्म, जो रह जाता है उसके पास दुख रह जाता है। तो उस दुखी व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अगर हम जिंदा हैं, सामने वाला मेरा साथ छोड़ गया, अगर पत्नी हमारी साथ छोड़ के चली गई, हमारी प्रेमिका साथ छोड़ के चली गई, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या कहते हैं वो चला गया तो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। दुनिया खत्म नहीं, अगर हम अभी जिंदा हैं यानी प्रभु की कोई ना कोई इच्छा है हमारे साथ, हमारे लिए कुछ न कुछ अभी भी काम बाकी रह गया होगा, उस काम को कर लेंगे। जिस दिन मेरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, हमारा भी शटर गिर जाएगा, दुनिया से हम भी चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो कवि थे वो क्या कहा, अपनी प्रेमिका से बहुत प्रेम करते थे, जिसको बोलते हैं टू मच प्रेम, जिसको बोलते हैं पक्का वाला प्रेम, इसको कोची कहते हैं शिद्दत वाला प्रेम, वही क्या कहते हैं वो बहुत गहरा वाला प्रेम करते थे। उसके बाद बोला गया है क्या, होल हार्ट डेली, मतलब बोला गया वो अपने दिल से मतलब उसके चाहते थे, दिल की गहराइयों से चाहते थे। सो द पोएट बिगेन टू वीप बिटरली टू नो द न्यूज अबाउट द हर डेथ। जब वह सुनते हैं कि उनकी क्या कहते हैं प्रेयसी मर चुकी है, जब वो सुनते हैं कि उनकी प्रेयसी राम नाम सत्य हो चुकी है, तो वह फूट फूट कर रोते हैं, वह फूट फूट कर रोते हैं। फूट फूट कर रोना मतलब समझते हो कैसा, नम छाती तुम लोग पिलाएगा मैया बाबू ऐसे चिचियाए लगे, तो वैसे ही क्या कहते हैं वो फूट फूट कर दम रोना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद व्हेनेवर ऑप्रेस्ड बाय द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड द पोएट यूज टू गो नियर हर टॉम्ब, बोला गया है क्या, एंड साइट बिसाइड हर टॉम्ब वेयर द शी वाज लेट डाउन, बोला गया है क्या, जब क्या कहते वो काफ़ी मतलब टेंस में हो जाते थे, ऑफिस मतलब कहने का मतलब कि उसकी याद सताने लगती थी। होता है ना कि अगर प्रेमिका मर गई, अब आप अकेले रह गए तो याद तो सताएगा, ये याद है, इंसान चला जाता है लेकिन यादें जाती है नहीं जाती। कहता है ना कि वो होता है क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, कहा जाता है ना, लेके कुछ नहीं आता और लेके जाता भी कुछ नहीं है। तो लेके आता भी है तो पिछले जन्मों का कर्म, और लेके जाता है तो इस जन्मों का कर्म, तो यानी जो फीलिंग है यादें हैं वही तो रह जाता है। कैसे कोई मर जाता है तो कहता है फल्ला बड़ा ख़त्म आदमी था, फल्ला बहुत अच्छा आदमी था, ऐसी चर्चा होती है। मरता है तो अगर कोई मर जाए उसके अगल बगल खाली बैठ जाओ, दिन भर का समय 24 घंटा दो, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कितना अच्छा था और कितना बुरा था। अच्छे लोगों की भी बुराई होगी और बुरे लोगों की भी क्या होता, वही तुलना होता है कि कितना अच्छा था, और अच्छा बुरा तुलना करके अच्छाई प्लस क्या बुराई को माइनस कर दिया, जो बचता है वही आपका कर्म लेके आप जाते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया है क्या कि जब कभी काफ़ी दुखी रहते थे, ऑप्रेस्ड होते थे, तो वो क्या करते थे, जहाँ पे उनकी क्या कहते हैं प्रेयसी को दफनाया गया था उसी के पास चले जाते थे और अपना क्या कहते हैं याद करते थे कि कैसे हम अपनी क्या कहते हैं प्रेयसी के जब वो जिंदा थी तो कैसे उसके साथ खेलते थे, कैसे रहते थे, कैसे खुश रहते थे, कैसे एक दूसरे के साथ अपना टाइम बिताते थे, वो सारी चीज़ों को वो याद करते हैं। कभी आपके घर में, कभी आपके रिलेशन में कोई अगर एक्सपायर कर जाता है तो चला जाता है और आप उसको बहुत पसंद करते हैं, तो जाने के बाद क्या उसको भूल जाते हैं? नहीं, आप उसको याद रखते हैं कि वो क्या कहते हैं, किस तरह से क्या कहते हैं हमारे साथ रहा करते थे, कैसे हमको मतलब कि हमसे प्रेम करते थे, कैसे हमसे बातें करते थे, और वही याद कर कर के जब हम लोग याद करते हैं तो हमारे दिल में क्या होता है, इमोशंस जाग जाता है और हमारे आंसू निकल पड़ते हैं। तो वैसा ही कुछ क्या है कभी करते हैं कि क्या कर जब उनको बहुत याद सताने लगती है अपनी प्रेयसी की, तो वो उस कब्र के पास चले जाते हैं और अपनी सारी यादों को याद करते हुए फूट फूट कर वहाँ पे रोते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिसाइड द टॉम वेयर शी वाज लेट डाउन, मतलब जहाँ पे वो रहती थी। सो द पोएट वांट टू से दैट, तो वो कहते हैं, सो इसलिए वो कहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि इफ़ अ लवर लव्स समवन टू मच बाय हार्ट कैन नेवर लीव हर एलोन, बोला गया है। तो अंत में वो कहते हैं कि अगर कोई किसी को दिल से चाहता है, दिल की गहराइयों से चाहता है, बहुत गहरा वाला शिद्दत वाला प्रेम करता है, तो वो अपना फीलिंग को शेयर करते हैं अंत में कि अगर कोई किसी से गहरा वाला प्रेम करता है तो उसे कोई उसे छोड़ के न जाए। अगर कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है या प्रेमिका अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो उसे कोई छोड़ के न जाए। वह इस अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, कहते हैं, अंत में प्रस्तुत करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे जो वाल्टर डिलामारे हैं अपनी प्रेमिका के बारे में बताए हैं, जबकि वो जिस समय बता रहे हैं, अपनी कविता को लिख रहे हैं, उस समय उनकी पत्नी मर चुकी है,
उस समय उनकी पत्नी करें, उनकी प्रेमिका जो है मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है। और वो बताते हैं कि अगर कोई किसी को से प्रेम करे तो उसे लगता है कि कोई छोड़ के ना जाए, लेकिन जीवन की सच्चाई है कोई किसी के साथ जाता है, कोई किसी के साथ नहीं आता है, तो साथ जाएगा कैसे। यहाँ जो जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं वो भी साथ में आता है, एक आध मिनट का अंतर हो जाता है, एक साथ दोनों बच्चा जन्म लेता है नहीं लेता है, थोड़ा आगे पीछे अगर कभी ऑपरेशन से निकाल भी दिया जाए फिर भी क्या कहते हैं जाता साथ में नहीं है। अगर मरते समय भी तो मिनट का फ्रैक्शन हो ही जाता है, हूबहू वो जाता नहीं है। तो ये आपको याद रख लेना है कि क्या कहते हैं वाल्टर डिलामारे ने किस तरह से अपनी भावनाओं को अपनी कविता में एनीपिथ में प्रस्तुत किया है। तो आज हमने यहाँ तक जो बताया इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। और इसी का हिंजर वर्जन हिंदी जो में है एक एक लाइन करके यहाँ पे हिंदी में दे दिया गया है, ये कैसे जो हमने वहाँ पे इंग्लिश में लिखा उसी का क्या कहते हैं हिंदी एक एक लाइन करके है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और समझ में ना आए तो पूछिएगा। दूसरा पेज ये है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अंत में क्या है, यदि कोई प्रेमी किसी से को तहे दिल से प्यार करता है तो वह कभी किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। मतलब छोड़ सकता यानी कहने का मतलब है कि मर गई पत्नी तो प्रेयसी तो मर गई तो क्या वो भुला गया। आजकल का ज़माना है कि जैसे ही पत्नी मर गई, गर्लफ्रेंड मर गई तक जाए दिन मर गई, बड़ा दिन से साथे रहे, अब दूसरा साथे होगा सेटिंग, ठीक है। पत्नी मर गई तो चल मर गई अब दूसरा से शादी करके ले आएंगे। ऐसा जनरली केस में हमारे भारत में या बिहार में देखा गया है कि क्या कहते हैं पति मर जाए तो पत्नी हो सकता है रह जाती है, ठीक है, लेकिन अगर क्या कहते हैं पत्नी मर जाए तो पति तो पक्का शादी करिए लेता है, कहता है कि जाए दिन चल गए हम जीवन इतना बिताएंगे, इस तरह से होता है। और पति अगर शादी कर लेता है तो उसको लोग गलत नहीं कहते हैं, लेकिन अगर पत्नी शादी कर लेती है तो हमारा समाज इतना गंदा है कि कहता है कि गलत कर दिया। जब पति गलत नहीं किया तो पत्नी कैसे गलत कर ली, ठीक है। क्योंकि किसी के बिना किसी का जीवन रुकता नहीं है। जीवन जब धरती पे है तो जीना ही है और खुशी खुशी जीना है। दुखी रह के जीने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आपके दुखी रहने से कोई वापस आ नहीं जाएगा। कोई रो रहा है, बहुत बहुत रो रहा है और आता ही है आंसू, सबका जिसके साथ बीतता वो आता ही है, लेकिन कोई किसी के साथ ना आता है ना कोई किसी के साथ जाता है। धरती पे आए हैं तो अपने कर्म करके ही जाएंगे, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और ठीक है, आप हिंदी हो इंग्लिश हो जैसे याद रखिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं। जब समझे हुए रहेंगे तो अपने हिसाब से लिखा जा सकता है ट्रांसलेशन बना के, और क्वेश्चन आंसर इसका कर लीजिएगा। दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आज के